नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अमृतराज और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जान पहचान। दोस्तों, हमारे साथ एक मासी है, आइए उनसे बात करते हैं और आप सभी से रूबरू कराते हैं, जान पहचान कराते हैं। कैसे हो मासी आप? अच्छा। क्या नाम है आपका? जागृति। कहाँ के रहने वाले हो आप? सूरत में रहने वाले हो। आपके फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरा बेटा, पति ने डिवोर्स दिया। पति ने डिवोर्स दे दिया? हाँ। कब की बात है ये? 1 साल हो गया। दो साल तो हो गए। 2 साल हो गया। तो आपके बच्चे नहीं हैं? बेटा है। बेटा है। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा है। उनका शादी हो चुका है? नहीं हुआ अभी तक। दोस्तों, ये काकी का एक बेटा है और ये कहती है कि हमारा पति भी जिंदा है, लेकिन 2-3 साल पहले इनका डिवोर्स हो गया। आइए और भी कुछ बताते हैं आप सभी को। दोस्तों, बने रहिएगा इस चैनल के माध्यम से। और एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए और शेयर कीजिएगा। तो आप अपने बेटे के साथ क्यों नहीं रहते हैं? मेरे को उसका फ़ोन आता है बार बार। नहीं मासी, कहा जाता है कि माँ जो होती है ना, दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। लोग पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि माँ से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो जब आप एक माँ हैं, आपने बच्चे को जन्म दिया है, आपका हक बनता है कि आप अपने बच्चे के साथ रहें। तो क्यों नहीं रहते? उनका शादी हो चुका है? नहीं हुआ, बेटे का शादी नहीं हुआ। तो जब बेटे का शादी नहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं रहते हैं? क्या कारण है? मेरा पति ना बोलता होगा तो मालूम नहीं। तो यानी आपके बेटे और आपके पति वो दोनों साथ में रहते हैं और आपको अलग कर दिया। तो यहाँ पर आपको कितना दिन हो गया यहाँ पर आए हुए? 1 साल 10 महीना। 1 साल 10 महीना, यानी 2 साल होने वाले हैं। तो आपके पति या आपके बच्चे, कोई दोनों में से कोई मिलने आता है यहाँ पर? बेटा आया था, बार बार फ़ोन बेटा का आता है। कितनी बार फ़ोन किया अभी तक 2 सालों में? 8-10 बार किया फ़ोन उसने। 8-10 बार फ़ोन किया। बीच में फ़ोन किया था बाद में। कभी वो मिलने आते हैं आपसे? एक बार आया था। डिंडोली बहुत दूर पड़ता है, महिदरपुरा जदाखाली से। ऐसा है। लेकिन कहा जाता है ना मासी, बेटे के लिए माँ का रिश्ता दूर नहीं देखा जाता है। मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ दोस्तों कि कैसे वो बेटे हैं कि जो अपनी माँ को, एक माँ जो होती है 4 बच्चे को पाल सकती हैं, लेकिन एक बेटा अपनी माँ को नहीं पाल सकता। तो क्या आपका बेटा नहीं समझाता है अपने पापा को कि नहीं, मम्मी को बुला लीजिए, हम साथ में रहें? और आपको यहाँ पे कैसा महसूस होता है? यहाँ तो अच्छा है, सब अच्छे है। कैसे आपको अच्छा लगता है? आपका बेटा जिंदा है, आपके पति जिंदा है, कैसे आपको अच्छा लगता है? बिना कारण निकाल दिया। चलिए, मानते हैं कि आपके पति ने आपको डिवोर्स दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा तो वो आपका है। उनको तो समझना चाहिए कि ये मेरी माँ है, मुझे उनके साथ रहना चाहिए। उन्होंने अपने पिता को क्यों नहीं इग्नोर किया? आपको क्यों इग्नोर कर दिया? पिता वो नहीं लाना चाहता होगा तो वो करता होगा ना। मेरा पति नहीं लाना मांगता है, बेटा लाना मांगता है, पति नहीं ला सकते, तो फिर वो क्या करे? अकेला भी क्या करेगा? यहाँ पर खाने पीने का सुविधा समय से मिल जाता है। आपको कभी अपने बच्चे की याद आती है? बहुत आते आते। क्या उस टाइम में मन में फीलिंग होता है? दोस्तों, इनका जो बच्चा है वो सूरत में ही है, अभी शादी नहीं हुआ है और इनका जो पति है डिवोर्स दे चुका है, 2 साल हो गए। और इनका पति इनके बेटे के साथ ही रहता है और इनका कहना है कि हो सकता है मेरे पति ने बच्चे के ऊपर दबाव डाला है, इसलिए वो मुझे नहीं रखता है। और कभी कभी 2 सालों में 1 बार मिलने आया है, बाकी 2-4 बार फ़ोन करना होता है। धन्य है वो बेटा कि जो आज अपनी माँ को नहीं पूछ रहा है। दोस्तों, आप सभी कमेंट कीजिए, जिस माँ ने अपने गर्भ में 9 महीना रख कर बच्चे को जन्म दिया, उसे चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना, समाज के तौर तरीके सिखाया, आज वही बेटा अपनी माँ को यहाँ मरने के लिए आश्रम में छोड़ दिया। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप फॉलो कीजिए फेसबुक पेज को, जान पहचान को, यूट्यूब जान पहचान। तो मिलते हैं दोस्तों हम आप और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। ना पक्ष ना विपक्ष, दिखाएंगे आप सभी को सिर्फ और सिर्फ सच। तो सच के लिए सिर्फ और सिर्फ जान पहचान। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।